नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप अक्टूबर महीने में केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा कोई सी भी यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप बर्फ़बारी या अक्टूबर के लास्ट महीने में अगर यात्रा करना चाहते हैं आप, तो आपको क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए और बर्फ़बारी में स्नोफॉल में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो आपको कोई परेशानी ना आए। दोस्तों, अक्टूबर महीना ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है और बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड आपको देखने को मिलती है। तो इसमें यात्री को बहुत कुछ पता नहीं रहता कि हम क्या क्या सामान लेके जाएं और हम क्या क्या सावधानियां बरतें। अगर मैंने अपनी वीडियो पे इस वाली चैनल पे बहुत सारी वीडियो गिर रखी हैं कि हम क्या क्या सामान लेके जाएं, लेकिन जो और आपको वीडियो मिलेंगी वो सीज़न के हिसाब से होती हैं। अगर आप बरसात के मौसम में रहते हैं तो आपको बरसात के मौसम के हिसाब से सामान लेकर जाना पड़ता है। अगर आप गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से सामान लेकर जाना पड़ता है। तो बर्फ़बारी में बहुत ऐसा सामान होता है जो यात्री को पता नहीं होता और वो बेफालतू के सामान लेकर चले जाते हैं और यात्री बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए ताकि हमें केदारनाथ यात्रा या हमें चारधाम यात्रा में कोई से भी धाम पर हमें कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो मेन टॉपिक है वो है हमारा कपड़े से। दोस्तों, जो केदारनाथ यात्रा में जो यात्रा करने जा रहे हैं उनके लिए कपड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। अक्टूबर महीने में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है और बर्फ़बारी भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े आपको लेकर जाने चाहिए। गर्म कपड़े कहने का मतलब ये है कि कपड़े ज़्यादा मोटे ना हों, हैवी ना हों। कपड़े ऐसे लो जो आपके थोड़ा हल्के कपड़े हों और आपको इन कपड़ों में ठंड ना लगे। जैसा आपको टोपा हो गया, आपको जैकेट हो गया, आपको ग्लव्स हो गए, बहुत सी चीज़ें जो आपके पूरे शरीर को ढक सकें। तो इसलिए A1 क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी के आप कपड़े लेकर जाएं। अपनी एक अलग से लिस्ट बना लें कि हमें ये कपड़े पहनने की ज़रूरत है, तो आप इन कपड़ों की एक लिस्ट बना लें। आप सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो गर्म कपड़े, आप गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएं। बहुत से यात्री के यहाँ बहुत ना के बराबर केवल एक जैकेट, स्वेटर, एक जर्सी रख ली तो इन्हें लेके चले जाते हैं। तो यात्री को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हाँ, अगर केदारनाथ में आपको लगातार ठंड मिलती है तो यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इनको नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जूते। दोस्तों, जूते यात्रा में बहुत ज़्यादा अहम रोल रखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है और लगातार बर्फ़बारी आपको देखने को मिलती है। तो आपको जूता ऐसा लेना है जो जाड़े के मौसम में आपको टाइट जूता ना हो, सिकुड़ ना जाए। बिल्कुल नॉर्मल जूता लेना, वो भी बढ़िया वाला लेना है। और साथ ही साथ ऐसा जूता लेना कि आप जब बर्फ़ पे चलो, जब बर्फ़बारी होगी आपको, तो आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, तो आप इस पे से फिसले नहीं बर्फ़ से, तो आपका पैर नहीं फिसले। इसकी वजह से आपको बढ़िया से बढ़िया जूता लेना। दोस्तों, जूते में आप कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम रोल आपकी यात्रा में जो आपको चलना फिरना होता है वो आपको जूते में ही निभाना पड़ता है। क्योंकि जूते आप बढ़िया लोगे तो आपकी यात्रा बढ़िया होगी। सस्ते जूते के चक्कर में मत पड़ना। ऐसा जूता लेना जो वाटरप्रूफ हो, जाड़े में सिकुड़े नहीं और जो आपको बर्फ़ में या कीचड़ में लगातार चलता रहे। क्योंकि अगर आपको लगातार बर्फ़ में चलोगे तो जो आपका जूता है वो खिसकेगा, रपटेगा, तो इससे यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। हम इसके बाद बात करते हैं रेनकोट। रेनकोट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जितना बढ़िया रेनकोट ले लोगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद है। रेनकोट आपके लिए दो चीज़ों का काम करेगा। एक तो आपकी जो बर्फ़बारी और बारिश पड़ेगी उससे आपको बचाएगा, और जब हाँ लगातार ठंड पड़ेगी तो आपको ठंड से भी बचाएगा, क्योंकि रेनकोट में ठंड अंदर पार नहीं हो पाती है। और बहुत से यात्री रेनकोट इतना बढ़िया लेके जाते हैं तो इनको जो गर्म कपड़े हैं वो पहनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप बढ़िया से बढ़िया रेनकोट लेकर जाएं। फिर हम बात करते हैं छाता। छाता भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप छाता बढ़िया से बढ़िया लेकर जाएं। दोस्तों, छोटा छाता ना लेकर जाएं, थोड़ा बड़ा छाता लेकर आएँ, जिससे कि आप एक छाते में एक या दो जने आराम से आ जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं दवाई। दोस्तों, दवाई आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम पर जो मौसम है, आप गर्मी और ठंड एक साथ मिक्स होंगे तो मौसम चेंज होगा, तो यात्री बहुत ज़्यादा बीमार होने की बहुत ज़्यादा चांस हैं। आप डायरेक्ट अपने इलाके से निकलकर, गर्म इलाके से निकलकर आप डायरेक्ट ठंडे वातावरण में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी मिल सकती है। आपको बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, गला बेकार हो सकता है। इसलिए आप अपनी दवाई लेकर जाएं। स्टोर वाले से कह दें कि हमें इतनी चीज़ों की दवाई अलग अलग लिफाफे में रख दें, बुखार की, सिर दर्द की, थकान की और उल्टी की, और तुम्हारा गला बार बार बेकार हो जाता, जुकाम हो जाता, तो इन चीज़ों की आप दवाई रख लें, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी।
क्योंकि अगर आपको रास्ते बीच में परेशानी हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है, कुछ परेशानी हो जाती है, तो आप अपने बैग से निकाल कर गोली खा सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं बढ़ेगी दोस्तों। फिर बात करते हैं पावर बैंक। दोस्तों आप सभी को पता है कि जाड़े के महीने में जब लगातार ठंड पड़ती है और हम बर्फ़ वाले मौसम में जाते हैं, जब बर्फ़बारी लगातार पड़ने वाली है, तो जो हाँ बैटरी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और इस मौसम में केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा में लाइट की बहुत कम सुविधा हो जाती है, इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा पावर बैंक होना चाहिए। अगर आप कोई ब्लॉगर हो या यूट्यूबर हो या आपके लिए कोई बिजनेसमैन हो, आपके लिए फ़ोन बहुत ज़रूरी है, तो आप पावर बैंक आप ज़रूर लेकर जाएं। बिना पावर बैंक के आपको परेशानी पड़ सकती है दोस्तों, क्योंकि इस मौसम में आपको पता है चारधाम यात्रा में अगर लगातार बर्फ़बारी पड़ती है तो लाइट कट हो जाती है और यात्रियों को परेशानी देखने को मिलती है, इसलिए आप पावर बैंक ज़रूर लेकर जाएं दोस्तों। उसी के साथ आप एक चादर ओढ़ने के लिए ले जाएं और एक नीचे बिछाने के लिए ले जाएं, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है और बढ़िया क्वालिटी की आप एक चादर ओढ़ने वाली और एक चादर बिछाने वाली लेकर जाएं दोस्तों। उसी के साथ एक मैट, जो योगा मैट होता है उससे थोड़ा बड़ा, जो चटाई कहते हैं, उसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बाई चांस जैसे आप बर्फ़बारी में जा रहे हो, मौसम थोड़ा खुल जाए, तो आप 5, 6, 7 जने हो, तो आपको खाने पीने का या कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है आपको बैठने, तो आप आराम से इसे बिछाकर नीचे एक साथ बैठकर आराम से आप थोड़ा आराम कर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो और आराम से थोड़ा आराम भी कर सकते हो। तो एक थोड़ा सा कोई बड़ी चादर हो या मेट हो तो आप इस चीज़ को अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। एक आप क्रीम ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि हाँ इतनी लगातार ठंड है तो आपका चेहरा बेकार हो जाएगा ठंड की वजह से, तो एक क्रीम बहुत बढ़िया लेकर आप जाना, क्रीम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। खाने की चीज़ें की बात करते हैं तो वो खाने की चीज़ में आपको केदारनाथ यात्रा में महंगी तो मिलेंगी खाने की चीज़, आप अपने घर से कुछ ऐसी चीज़ आइटम बनवा के ले जाएं जो आपको बेकार ना हो, क्योंकि हाँ लगातार ठंड पड़ेगी, बर्फ़बारी पड़ेगी, तो आपको जो खाने की चीज़ें वो बेकार नहीं होने वाली, 5-5, 6 दिन बेकार नहीं होने वाली हैं। जैसे लड्डू हो गए, आपकी कतरी हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जो घर से बनाकर आप लेकर चल सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जिससे कि आपका खर्चा बचता है। इसलिए आप अपने खाने की चीज़ अपने साथ लेकर चलें। उसके साथ हम बात करते हैं दोस्तों, एक एक्स्ट्रा बोर्ड अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। एक्स्ट्रा बोर्ड मतलब लाइट वाला, जिसमें आपके 5, 6, 7 आपके चार्जर एक संग लग जाएं। ये इसलिए कि अगर आप किसी होटल में रुकते हो या किसी कमरे में रुकते हो तो इस कमरे में 1 या 2 चार्जर लग सकते हैं, और आप 5-6 जने हो तो अपना एक साथ मोबाइल चार्ज करोगे। चलो आप 2-3 जने हो तो आप पास किसी के पास 2-2 मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होता, पावर बैंक होता, तो आप इन्हें कैसे चार्ज करोगे। इसलिए एक एक्स्ट्रा बोर्ड लेकर जाएँ, जिससे कि आपकी सारी चीज़, अगर 1 घंटे के लिए आपको लाइट मिलती है तो आपके 1 घंटे में सारी चीज़ आपको कवर हो जाएँ। इसी का जो आपको, अगर आपको कुछ छोटी-छोटी और चीज़ें अपने साथ आप लेके जा सकते हो। एक लाइटर और एक टॉर्च अपने साथ ज़रूर रखना। लाइटर बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आपको कहीं ठंड लगती है, कहीं आपके पास आग लगाने के लिए, आग पजाने के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास लाइटर होना चाहिए और एक टॉर्च आपको पास होनी चाहिए दोस्तों। और उसी के साथ आपको एक लाठी होनी चाहिए। आप जब यात्रा करोगे तो उस टाइम पर लगातार आपको जो पद यात्रा, जो केदारनाथ की यात्रा करते हैं पैदल, उस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ आपको देखने मिलेगी, तो इसलिए आप एक छड़ी लेकर ज़रूर जाएँ और छड़ी आपको केदारनाथ यात्रा में आराम से मिल जाएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या सावधानी बरतें हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो आप पैदल यात्रा ट्रैक स्टार्ट करोगे, जो 18-16 किलोमीटर का ये ट्रैक है, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है चलने में, क्योंकि उस टाइम पर दोस्तों लगातार बर्फ़बारी होती है और बर्फ़ जम जाती है, जिसकी वजह से यात्रियों को जो पैर फिसलता है। एक बार कोई यात्री अपनी लाठी से तो ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब नीचे आते हैं तो उनके डायरेक्ट पैर फिसलने लगते हैं, जिससे यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था, बढ़िया से बढ़िया जूता लेके आएँ और हमेशा अपने हाथ में एक छड़ी ज़रूर रखें। और आप बिल्कुल जब ऊपर से आएँ, आप बिल्कुल धीरे 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 चलकर आप आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर लगातार बर्फ़बारी होगी और जो ट्रैक है उस पर भी बहुत ज़्यादा आपको बर्फ़बारी मिलेगी, जिससे यात्री परेशान हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो सावधानी आपको ये रखनी है, आपको बर्फ़ पर बहुत आराम से चलना है। और दूसरी बात दोस्तों, जो सबसे बड़ी सावधानी है, जो आपके साथ अगर बच्चे बुजुर्ग आ रहे हैं, आपको उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। और आप खुद समझदार हो, जब यात्रा पर जाओगे तो आपको खुद पता लग जाए कि हम क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों आपको हमारा अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर हर महादेव दोस्तों।